आप सबको जय मसीह। आइए आज की भोर में प्रभु का पाठ जो है, मेरे प्रिय, आपको बल चाहिए, ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए, सामर्थ्य चाहिए, प्रभु का आत्मा चाहिए, उसका रूह मासा चाहिए, उसके ज्ञान बुद्धि का प्रकाश चाहिए, उसका समृद्धि चाहिए। तो क्या करना होगा? प्रार्थना कीजिए और उसकी सुनिए। पता है प्रभु बोलते हैं, यदि तुम मेरी नहीं सुनते तो क्यों मुझे हे प्रभु बोलते हो? उसकी सुनिए। और सिर्फ है सुनना ही नहीं है, जैसा सुने हैं वैसा करना भी है, बनना भी है, चलना भी है, अपने जीवन को जीना भी है, उसके साथ संगति बनाए भी रखना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। सुनते तो बहुत से लोग हैं पर चलते थोड़े हैं। आमीन। पर जो चलते हैं वो अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, प्रभु के राज में प्रवेश करते हैं, वो धन्य होते हैं, वो हमेशा का जीवन पाते हैं। स्तुति हो पिता। प्रशंसा करते हैं यीशु जी, तारीफ करते हैं, बड़ाई करते हैं, आदर करते हैं प्रभु जी। आपके सम्मुख है, आपका पाठ जोते हैं प्रभु। आपका वचन बोलता है कि जो भोर में आपका पाठ जोहते हैं वो नए बल को प्राप्त करते हैं। आपके बल को, आपकी शक्ति को, सामर्थ्य को, हिम्मत को, ताकत को, प्रेम को, हियाव को प्रभु प्राप्त करते हैं। सो प्रभु हमें आपकी ओर से प्राप्त होने पाए, ताकि आपके मार्गों पर, हाँ आपके मार्गों पर चले, आपकी सुने और सिर्फ है, हाँ केवल सुने ही नहीं बल्कि सुनकर करे भी, चले भी, वैसा ही बने भी। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपकी स्तुति करते हैं, आप ही के ज्ञान और बुद्धि के प्रकाश में चलना चाहते हैं, आप ही के दिए हुए मार्गों को पकड़ना चाहते हैं, उस पर स्थिर होकर के सफल होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। यीशु जी अनुग्रह कीजिए, यीशु जी दया कीजिए, कृपा कीजिए, प्रभुता कीजिए, करुणा कीजिए, तरस खाइए, हमारे लिए मार्ग खोलिए। शैतान चारों तरफ से मार्ग को बंद कर दिया है, हमारे उन्नति के मार्ग को, बढ़ोतरी के मार्ग को बंद कर दिया है, सफलता के मार्ग को बंद कर दिया है। तो उस मार्ग को खोलेगा और फिर कोई उस मार्ग को बंद नहीं कर पाएगा। अनुग्रह कर यीशु जी। मेरे प्रियो, लिखा है परमेश्वर मार्ग खोलेगा, ऐसा मार्ग खोलेगा कि फिर कोई उस मार्ग को बंद नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में आशीष था, आप पे सुखी संपत्ति थे, चंगा भला थे, सब कुछ भरपूरी से आपके जीवन में रहता था, लेकिन शैतान सब कुछ खत्म कर दिया। फिर वो सब कैसे आएगा आपके जीवन में? आमीन। प्रभु से बातें करेंगे तो आएगा, प्रभु की सुनेंगे तो आएगा, उसके मार्गों पर चलेंगे तो आएगा, उससे प्रेम करेंगे तो आएगा। आमीन। उसको अपना सुख का मूल जानेंगे तो आएगा। आमीन। शैतान के सारे कार्यों को परमेश्वर आपके जीवन से खत्म कर डालेगा। जितने भी काम वो आपके जीवन में किया है, आपके जीवन के जिस जिस क्षेत्र के दरवाज़ा को वो बंद किया है, परमेश्वर उस दरवाज़ा को खोलेगा। जितने काम किए हैं उस काम को खत्म करेगा। प्रार्थना कीजिए, रोज डेली प्रतिदिन प्रार्थना करना है। अभी आपको लगता है कि आपके जीवन में कुछ नहीं हो रहा है, हाँ कुछ नहीं हो रहा है, क्या करें प्रार्थना करके, कितना प्रार्थना करें? पर मैं आपको बता दूं, होगा, सब कुछ होगा।
कुछ के चक्कर में मत पड़िए, सब कुछ आपके जीवन में होगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आप कुछ प्रभु से मांग रहे हैं और प्रभु आपको सब कुछ देना चाहता है। आप कुछ थोड़ा प्रभु के काम को देखना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर प्रभु बड़ा करना चाहते हैं, बहुत करना चाहते हैं। आमीन। इसीलिए अभी आप पे अपने प्रार्थना का उत्तर नहीं पा रहे हैं। आपको लगता है, ऐसा फील होता है कि कुछ प्रभु नहीं कर रहा है। आमीन। मेरे प्रियो, जब प्रभु शांत होता है ना, उस समय बड़ा करने के लिए ठानता है, उसका योजना होता है। आमीन। आप भी चुप रहिए, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। प्रार्थना करने की ज़रूरत है और चुपचाप रह करके अपने प्रार्थना का उत्तर आने के लिए प्रभु में धीरज धरने की बाट जोड़ने की ज़रूरत है। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई प्रभु को आवाज़ दे और प्रभु उसकी ना सुने। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वचन कहता है कि परमेश्वर स्वर्ग में है और इस स्वर्ग से एक एक को दिखता है। क्या लिखा है? परमेश्वर स्वर्ग में है और इस स्वर्ग से वो एक एक को दिखता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। उस सबको देखता है। आमीन। आप रोज डेली प्रतिदिन प्रेयर करने वाले हैं, प्रार्थना करने वाले हैं। एक दिन मत कीजिए, आपका मन नहीं लगेगा। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ आप पे भूल गए हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। बिना प्रार्थना किए सो जाइए, आपको लगेगा कोई मुझे उठा रहा है। प्रार्थना कर, परमेश्वर बातें करते हैं। देखा है ना, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़े होकर के तुम्हारे द्वार के दरवाज़ा को खटखटाता हूँ। तुम मेरी सुन करके अपना द्वार खोलो कि मैं तुम्हारे साथ बैठ करके भोजन करूँगा। वो हमारे दिल के द्वार को, दरवाज़ा को खटखटाता है जब हम बिना प्रार्थना किए सो जाते हैं। जब हम सुबह में उठते हैं, बिना प्रार्थना किए अपने कामों में लग जाते हैं, वो बोलता रहता है, बोलता रहता है, प्रार्थना कर। आज तू प्रार्थना नहीं किया है, प्रार्थना कर। अभी तू प्रार्थना नहीं किया है, प्रार्थना कर, फिर सोना। वो बोलता है, हमारे दिल के द्वार को, दरवाज़ा को खटखटाता है। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, हमेशा प्रभु हमसे बातें करता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। हमेशा मेरे प्रियो, इसलिए बाइबल में लिखा है, विश्वास कीजिए, प्रार्थना करो, प्रार्थना में जो कुछ बोलो, प्रतीति कर लो, आपके लिए हो गया। तो समय वो घड़ी आ भी जाएगा जिसमें आप देखेंगे कि सच में मैंने प्रार्थना किया, प्रार्थना में जो कुछ बोला, प्रभु से कहा, वो सब हो रहा है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो गया है, अब होने वाला है, ऐसा आप देखेंगे। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें। स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु, स्तुति हो प्रभु। आपकी स्तुति करते आज का दिन आपने बनाया, हमें दिया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद देते। आज के पूरे दिन के लिए हमें अनुग्रह चाहिए, आपका छत्र छाया चाहिए, आपका पनाह चाहिए। आप अपने लहू से कवर कर लीजिए, अपना पंखों की आड़ में रख लीजिए। प्रभु जी, आपकी स्तुति करते हैं कि पूरी रात्रि आप संभालें, आप देखभाल किए, देख रेख किए, ख्याल रखें, नए दिन में लेकर आए, नई प्रकाश हमारे जीवन में उदय किए। प्रभु जी, आज कुछ अच्छा कीजिए, कुछ विशेष हमारे लिए कीजिए प्रभु, कुछ बेस्ट दीजिए प्रभु जी। प्रभु अनुग्रह कर हमेशा के लिए प्रभु फालतू सोच, चिंता, टेंशन, डिप्रेशन, तनाव खत्म हो जाए, परेशानियाँ प्रभु खत्म हो जाए, शैतान की प्लान योजना जो कि हमारे प्रति प्रभु वो बनाता है, खत्म हो जाए, युक्तियाँ निकालते हैं, खत्म हो जाए, हमारे शत्रुओं का, विरोधियों का, दुश्मनों का प्लान खत्म हो जाए, योजनाएं खत्म हो जाए। हे मेरे महान सामर्थी परमेश्वर, तू अद्भुत है, तू वो कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। हाँ, कोई नहीं कर सकता, तो कीजिए यीशु जी, सबों के जीवन में कीजिए, वो काम कीजिए जो कि नामुमकिन है,
वो कार्य कीजिए जो कि असंभव है, वो आशीषें दीजिए जो कि मुश्किल है। अनुग्रह कर उस मार्गों पर खड़ा कर जो कि कठिन है, और स्थिर करके सफलता दे। आपकी स्तुति करते हैं, आपकी प्रशंसा करते हैं, सहायता कीजिए मसीह में प्रियजनों। लिखा है, खुद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, हाँ खुद प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि जो मनुष्यों से नहीं हो सकता, जो किसी से नहीं हो सकता, वो परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। कब बोला था प्रभु यीशु मसीह? क्यों बोला था? किस बात पर बोला था? एक धनवान, एक धनी व्यक्ति प्रभु के पास आता है, वो बोलता है कि आनंद जीवन पाने के लिए क्या करें। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि अपने पड़ोसियों से अपने समान प्रेम कर, माता पिता का आदर कर। और भी बोलते हैं, वो बोलता है कि मैं लड़कपन से, बचपन से सब आज्ञा, क्या बोलता है, ये सब आज्ञा मानते हुए आ रहा हूँ, पालन करते हुए आ रहा हूँ। फिर प्रभु यीशु मसीह क्या देखते उसके जीवन में कि उसके पास बहुत से धन है। आमीन। और यही कारण है कि ये आनंद जीवन को नहीं पा सकता, इसका मन धन में लगा है। तो प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि सुन, तेरे पास जितने भी धन है उसको बेच करके कंगालों को बांट दे, कंगालों को दे दे, स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। क्या लिखा है? वो धनवान और कुछ भी, कोई भी एक भी सवाल, क्वेश्चन नहीं करता है, प्रश्न नहीं करता है, वो धीरे से प्रभु के पास से निकल जाता है। आमीन। धीरे से निकल जाता है। प्रभु यीशु मसीह बोले, धनवानों को परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कितना कठिन है। प्रभु यीशु मसीह के चेले वहीं थे। एक बोलता है, तो कौन कौन प्रभु के राज में प्रवेश करेगा? प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, जो कोई नहीं कर सकता वो परमेश्वर कर सकता है, जो मनुष्यों से नहीं हो सकता वो परमेश्वर कर सकता है, परमेश्वर से हो सकता है। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव, कठिन, मुश्किल, नामुमकिन नहीं है। वो जो चाहे जिसके साथ चाहे कर सकता है, जैसा चाहे जिसको चाहे बना सकता है, जैसे चाहे जिसको चाहे रख सकता है। आमीन। बस विश्वास होना चाहिए, अटल विश्वास, डगमगाने वाला विश्वास नहीं। आमीन। समुद्र में हलचल होता रहता है, समुद्र की पानी शांत नहीं रहता। ठीक वैसे ही प्रभु पर संदेह करने वाले लोग होते हैं। हाँ, प्रभु पर संदेह करने वाले लोग होते हैं, वो कभी प्रभु की ओर से कुछ हो नहीं पाएंगे। लिखा है कि वो ऐसा ना समझे कि वो प्रभु की ओर से कुछ पाएंगे, ऐसा ना सोचे। आमीन। उसको कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि संदेह करने वाले हैं। आमीन। विश्वास होता है फिर संदेह होता है, विश्वास होता है फिर संदेह होता है। जैसे कि पानी शांत होता है फिर हलचले होता है, थोड़ी देर के लिए शांत होता है फिर हलचले होता है, वैसे ही संदेह करने वाले होते हैं। आमीन। प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। संदेह करने वाला नहीं, विश्वास करने वाला बनिए, ताकि प्रभु आपके जीवन में काम कर सके। आमीन। प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि आप महान परमेश्वर, सामर्थी खुदा हैं। आपके तुल्य कोई नहीं, आपके समान कोई नहीं है। प्रभु सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं खुदा, आप अद्भुत हो, आप सामर्थी हो पिताजी, आप पे करुणा में परमेश्वर हो, आप दयालु कृपालु हो। आपकी स्तुति करते हैं, आप पे अद्भुत खुदा हो। सहायता कीजिए, मदद कीजिए, गाइड कीजिए यीशु जी, काम कीजिए, सबों के जीवन में काम कीजिए। आज का दिन तूने बनाया, हमें दिया, दिखाया, धन्यवाद देते हैं। अनुग्रह कर आज के पूरे दिन में निकट रहना, करीब रहना, नज़दीक पास समीप रहना, ख्याल रखना, देखभाल करना, देख रेख करना, आगे बढ़ने में सहायता, मदद करना, गाइड करना।
आपकी स्तुति करते अद्भुत खुदा, अनोखा परमेश्वर धन्यवाद देते हैं। सामर्थी प्रभु धन्यवाद देते, करुणामय खुदा। स्तुति हो पिताजी, आपकी प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आदर करते, सम्मान करते, सहायता कीजिए। आपकी स्तुति करते हैं यीशु जी, आपकी महिमा करते हैं यीशु जी। सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। आपकी स्तुति हो, एक एक के जीवन से आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो। जिसको जो कुछ की जरूरत है दीजिए, सबों के निकट रहकर सबों की सहायता कीजिए, मदद कीजिए, सबों को ब्लेस कीजिए, बीमारों को चंगा कीजिए प्रभु, कमी घटी को पूरा कीजिए, सब आगे बढ़े, स्वस्थ रहे, सुखी से रहे प्रभु, चंगा भला रहे, सहायता कीजिए, आपकी इच्छा प्रभु अनुग्रह कीजिए। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते हैं, आपकी महिमा हो स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आदर करते, सम्मान करते हैं। सहायता मदद गाइड कीजिए, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए, ख्याल रखिए। स्तुति करते हैं यीशु जी, प्रशंसा करते हैं प्रभु, सारा आदर, महिमा और सम्मान आपको मिले। सबों के जीवन से आपकी स्तुति हो के स्वर्गीय पिता, आपकी प्रशंसाओं की सहायता कीजिए। प्रार्थना विनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं आमीन, आमीन, आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे, शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, आशीषित करेगा। शेयर भी कीजिए, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा, आपके मुश्किल को, कठिन को, असंभव को, नामुमकिन को खत्म करेगा। आप पे बड़े से बड़े कामों में स्थिर होकर के सफलता को पाएंगे। आप जिस कामों पर अपने हाथ को बढ़ाएंगे वो काम सफल होगा। आपका कोई प्रार्थना निवेदन है तो कमेंट के माध्यम से आप हमें दे सकते हैं। हम आपके प्रार्थना निवेदन को प्रभु के सम्मुख रखते हैं, आपके कमेंटों को देखते, प्रार्थना विषय को प्रभु के हजूरी में रखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं। मेरे प्रियो, आपका विश्वास प्रभु पर अटल है तो आप अपनी प्रार्थना का जवाब, उत्तर जरूर पाएंगे। हाना का विश्वास प्रभु पर अटल था, प्रभु क्या किए, उसके प्रार्थना का उत्तर उसको दिए। उसका प्रार्थना विषय क्या था? संतान। हालेलुया। हाँ, संतान प्राप्ति की प्रार्थना था, परमेश्वर ने उसको संतान दिया। आमीन। प्रभु आपको भी ब्लेस करेगा, आपकी भी प्रार्थना का उत्तर देगा, आपको भी घर में आनंद करने वाली माता बनाएगा। आमीन। पिता बनाएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। आपको जो कुछ की जरूरत, आवश्यकता है, आपके जीवन की कमी घटी है, प्रभु जरूर अद्भुत रीति से पूरा करेगा। बस आपका विश्वास उसके ऊपर अटल होना चाहिए। प्रभु के लिए कुछ वो नामुमकिन नहीं है, कुछ वो असंभव नहीं है। वो जो चाहे, जैसा चाहे कर सकता है, जिसको चाहे बना सकता है, रख सकता है। प्रभु बहुत ब्लेस करेगा मेरे प्रियो। प्रभु के साथ अपने संगति को बनाए रखना है। कैसे बना रहेगा संगति? उससे बातें करते रहेंगे, उसके सुनेंगे, मानेंगे, उसके मार्गों पर चलेंगे तो उसके साथ आपका प्रेम, लगाव, रिश्ता, संबंध, संगति बना रहेगा। और जब बना रहेगा तो वो आपके लिए काम करेगा, आपके जीवन में आशीष देगा, आपके जीवन की कमी घटी जरूरत, आवश्यकता को पूरा ज़रूर करेगा। प्रभु आपको ब्लेस करे, आपको आशीषित करे, आपका ख्याल रखे, आपको संभाले, खतरा, दुर्घटना, एक्सीडेंट से हमेशा हमेशा बचा करके रखे, आपको और आपके परिवार को अपने लहू से कवर करके रखे। प्रभु आपको ढेर सारी खुशियाँ, आशीष से बरकत देवे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह।